हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है और फीवर भी है। तो देखिए, आज मैं अपनी छत पर आई हूँ। ऊपर देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम है क्योंकि रात भर बारिश पड़ी है। और आप देखिए हमारी छत सारी गीली गीली हो चुकी है। और देखिए बारिश होने के बाद जो पौधे होते हैं ना, वो ऐसे खिलखिला के उठते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। फूल भी इतने अच्छे अच्छे खिलने लगते हैं। जो बारिश का पानी होता है ना, तो वो तो खाद का ही काम करता है पौधों के लिए। देखिए यहाँ पर भी ये सब हमारे मम्मी ने लगाए हुए हैं पौधे, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तरह तरह के पौधे लगाने, तरह तरह के फूल मुझे बहुत पसंद है। मैं लेके आती रहती हूँ और मम्मी से कहती हूँ कि आप गमलों में लगाते रहो, क्योंकि मुझे लगाना नहीं आता, सिर्फ मुझे अच्छी लगती है हरियाली। और देखिए ये है हमारा अमरूद का पेड़, जो फिलहाल अभी हमारे पति देव जी ने इसे झांग दिया है, मतलब काट दिया है। और अब ये थोड़े दिनों में फूटेगा, फिर उसके बाद तब जाकर इस पे अमरूद आएंगे। इसके जो अमरूद होते हैं ना, बहुत टेस्टी होते हैं। चलो तो नीचे चलते हैं, क्योंकि बारिश आ चुकी है और अब हमें नीचे आना पड़ेगा। और ये देखिए, एक कमरे में हमारा बेटा आज स्कूल नहीं गया है, क्योंकि इसे भी कोल्ड और फीवर हो रहा है बहुत ज़्यादा। और इसके एग्ज़ाम है, 22 से एग्ज़ाम है इसके। फिर भी चलो मैंने आज इसे घर पर ही रख लिया। मगर आपको नज़ला हो रहा है वहाँ पे, फिर ये वायरल होता है, फिर दूसरों को भी लगता है। और स्कूल में जो मैम होती है वो भी मना कर देती है कि ये अगर आपके बच्चों को कोई दिक्कत है अगर, तो प्लीज़ स्कूल में ना भेजा करें, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी लगने का डर होता है। तो चलिए गाइस, देखिए अब हमारी रसोई भी है। देखिए कितनी गंदी हो रही है, सारे बर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं। क्योंकि देखो, जब हमारा शरीर बेकार होता है या बुखार होता है, वह नज़ला तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। नज़ले में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें सिर में भी दर्द होता है, नाक में भी दर्द होता है, काम करने का मन नहीं करता। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है सब कुछ। और कौन करता है? कोई भी नहीं करता, सब हमें करना होता है। बस हाउस वाइफ की जो लाइफ होती है ऐसी ही होती है, कोई कुछ साथ देना से दे, लेकिन हमें अपने काम तो टाइम पर करने होते हैं। तो चलिए मैं भी आ गई हूँ अब रसोई में। ये सब बर्तन मैं साफ़ करूँगी और फिर देखना आगे बताऊँगी आज मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँगी। और जो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी ना, वो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो इतनी पसंद है कि वो सारा दिन फिर उसी सब्ज़ी को खाता है। वैसे तो अगर मैं सब्ज़ी उस सब्ज़ी को सादे रूप में बनाती हूँ तो खाता नहीं है, लेकिन अगर मैं उस सब्ज़ी को ऐसे बनाती हूँ ना, तो फिर तो वो चट कर जाता है सारी सब्ज़ी। बस, और सारा काम करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के लिए भी बैठूंगी, क्योंकि देखिए काम के साथ साथ करियर भी बनाना ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। अगर मुझे ये मौका शादी के 10-12 साल बाद मुझे ये मौका मिला है कि अपने लिए कुछ करने का, तो मैं इस मौके को नहीं गंवाऊंगी। तो मैं काम करने के बाद भी अपनी तैयारी में लग जाती हूँ। और मैंने बीएड किया हुआ है, और मैंने यूपी टेट और सी टेट ये सब मेरे क्लियर है। अब सिर्फ मैं वैकेंसी का इंतज़ार कर रही हूँ। वैसे मैंने DSSB हिंदी की जो वैकेंसी निकली थी उसमें भी फॉर्म डाला हुआ है, और यूपी में डाला हुआ है टीजीटी का और पीजीटी का। यूपी से मैंने टीजीटी इंग्लिश का डाला हुआ है, और पीजीटी का सिविक्स से डाला हुआ है, और DSSB का डाला हुआ है मैंने हिंदी से। क्योंकि देखिए मुझे हिंदी का ही टीचर बनना था। लेकिन ये वाली बात है ना, पहले तो कोई बताता नहीं है, और तब पहले हमें पता भी नहीं होता है कि अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है तो आपको क्या कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। अगर ये पहले से पता होता तो मैं उसी लेवल से स्टार्टिंग से चलती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है तो आपको ग्रेजुएशन में, मतलब BA में आपको हिंदी के साथ साथ संस्कृत होनी चाहिए। तो ठीक है, कॉम्बिनेशन बिगड़ चुका, लेकिन फिर मैंने उस कॉम्बिनेशन को सुधारा। देखिए अगर आप टीजीटी में हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास 2 कंडीशन होती है। या तो आप BA में आपके साथ हिंदी के साथ संस्कृत होनी चाहिए, और अगर आपके BA के साथ हिंदी में संस्कृत नहीं है तो आपको इंटर से संस्कृत का एक सिंगल पेपर होता है, वो देना होता है। यानी आपके पास इंटर में संस्कृत होनी चाहिए सिंगल रूप में। कॉम्बिनेशन रूप में तो सब पढ़ते हैं, लेकिन वो सिंगल रूप में अलग से होनी चाहिए। तो बस फिर मैंने अपना कॉम्बिनेशन सुधारा, और मैंने इंटर से एक पेपर संस्कृत का दिया, और अब मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो हिंदी का बन चुका है। मैंने संस्कृत का इंटर से इसलिए दिया था क्योंकि जो आपकी LT ग्रेड की जो भर्तियाँ निकलती है ना, तो उसमें ज़्यादातर मतलब इंटर में संस्कृत ज़रूर मांगते हैं। तो वहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मतलब मैं LT ग्रेड में भी संस्कृत से फॉर्म भर पाऊँगी और TGT में यूपी में भी। तो इसलिए मैंने इंटर से ही संस्कृत का पेपर देना उचित समझा। अब मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल तो अब यूपी TGT के तो एग्ज़ाम हो ही नहीं रहे हैं। अब देखो DSSB के मार्च अप्रैल में कह रहे हैं, देखिए कब होते हैं।
तो चलो अब देखो मेरा काम जो है, मेरी रसोई वो साफ़ हो चुकी है। और देखिए आप जब भी अपनी रसोई साफ़ करें, बर्तन साफ़ करें, तो जो सिंक होती है उसे हर बार वॉश ज़रूर करा करें। इससे सिंक भी अच्छी लगती है और जो बीमारियाँ होती है वो कम होती हैं। और ये जो कपड़ा है ना, आप इसे हर बार धोकर ऐसे ज़रूर रखा करें, ऐसे ना रखा करें, इसमें फिर बदबू आने लगती है। तो चलिए अब देखिए हमारा जो रसोई का काम है वो तो निमट चुका है, लेकिन अब देखते अब तो हमें दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। तो मैं सोच रही साथ ही साथ अब कर दूँ, फिर मुझे टाइम मिलने का नहीं है, क्योंकि देखिए अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ काम थोड़े से जल्दी करके रखने पड़ते हैं। वैसे तो मुझे कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं रोटी बना के रख देती हूँ, सब खा लेते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है कि हमें गरम गरम चाहिए। तो चलो देखो लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाली थी वो यही सब्ज़ी थी लौकी की, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है और आज वो घर पर भी है, तो उसने कहा कि वो लौकी के कोफ्ते खाएगा मम्मी। तो चलो मैं उसके लिए लौकी के कोफ्ते बनाती हूँ। लौकी को आपको कस लेना है और कसने के बाद उसे निचोड़ लीजिए और उसमें आप थोड़ी सी चीज़ ऐड कीजिए, जैसे बेसन। और अगर आपको थोड़े से क्रिस्पी बनाने हो तो थोड़ा सा चावल का आटा मिला दीजिए और नमक मिर्च अपने स्वाद अनुसार। और देखिए थोड़ा सा हींग ज़रूर डालिए इसमें, क्योंकि टेस्ट भी अच्छा होता है और फिर हमें आगे सब्जी जो मतलब खाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हींग ज़रूर डाला करें हर सब्जी में। तो देखिए मैंने छोटे छोटे बाउल्स बनाकर कढ़ाई में डाल दिए और अब इन्हें जब ये सुनहरे हो जाएंगे जब तक हम इन्हें तलेंगे। और आपको ये जो तलने हैं ना, ये हाई फ्लेम पे नहीं तलने हैं, लो फ्लेम रखनी है, वरना ये ऊपर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए लो फ्लेम पर इन्हें आपको फ्राई करना है। और जब ये हल्के से सुनहरे हो जाए तब आप इन्हें निकाल लीजिए। और निकालने के बाद आप इन्हें ऐसे भी चाय के साथ खा सकते हैं। मैं तो बना के इन्हें मतलब फ्राई करके रखती हूँ और आते जाते 2 4 10 तो ये ऐसे ही खा जाते हैं मेरे बच्चे। सब्ज़ी बनाने का तो मौका ही नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं बचा लेती हूँ, मैं सब्ज़ी बनाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो देखिए फ्राई हो चुके हैं और अब हम बनाएंगे इनकी सब्ज़ी। बस सब्ज़ी बनाने के लिए आप एक कढ़ाई लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए, जीरा डालिए और साबुत काली मिर्च ज़रूर डालिए, उससे टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। और बस आपने जो टमाटर का पेस्ट बना हुआ है और प्याज का, लहसुन प्याज का टेस्ट बनाया हुआ, पहले वो डाल दीजिए। जब हल्का सा वो सुनहरी हो जाए प्याज तो आप इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दीजिए और अपने मसाले ऐड कर दीजिए। और इसमें जो आपको पानी मिलाना है वो अपने उसके अनुसार मिलाइए। देखिए अगर आप थोड़े से पतले कोफ्ते खाते हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिए, अगर आप थोड़ा टाइट खाते हैं तो कम कीजिए। मैं तो थोड़ा पतले बनाती हूँ, पतले इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ये चावल ज़रूर बनाता है, इनके साथ मांगता है, ये चावल ज़रूर बनवाता है, क्योंकि इसे कोफ्तों के साथ चावल बहुत पसंद है और इसके पापा को भी बहुत पसंद है चावल कोफ्तों के साथ। तो इसलिए जो मैं इसकी जो प्यूरी बनाती हूँ वो थोड़ी पतली ही बनाती हूँ, क्योंकि देखो चावलों के साथ तो थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है। और बस हम अपने कोफ्ते अब तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद बस मैं खाना बनाकर सब्जी बनाकर रख दूँगी, चावल उबाल कर रख दूँगी और रोटी है वो भी रोटी में सेक कर रख दूँगी, क्योंकि बच्चे फिर लड़की स्कूल जा रही है वो आएंगे तो वो खा लेते हैं, ऐसे नहीं कहते कि मम्मी हमें तो गरम गरम चाहिए। हमारे घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसे पढ़ाई के लिए भी टाइम चाहिए, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाना बना के रख देती हूँ तो वो खा भी लेते हैं। फ़िलहाल तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबको गरम ही गरम खाना दिया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता है, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के लिए भी देखो निकालना पड़ता है टाइम। तो देखिए हमारे कोफ्ते हैं अब ये तैयार हो चुके हैं और बस फिर मैं अब रोटी बना के रख दूँगी और जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो वो अपना लेकर खा लेंगे। फिर मैं अपना 3 4 घंटे पढ़ाई करूँगी और शाम को फिर जब चाय का टाइम होता है तब मैं अपने पढ़ाई को स्टॉप कर देती हूँ, फिर मैं अपने काम में शाम के टाइम लग जाती हूँ। तो देखिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।